नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो क्या है, उसको आरंभ करने का सरकार का क्या उद्देश्य है और उसमें कौन कौन से परिवार उसमें पात्रता रखते हैं, किस परिवार को कितना प्रीमियम देना है और इसका जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद जो पॉलिसी आती है उसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है और इसको आरंभ करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। चिरंजीवी योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके अंतर्गत राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है ताकि राज्य में स्वास्थ्य उपचार के लिए कोई वंचित ना रहे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। चयनित श्रेणी का प्रीमियम चिरंजीवी योजना के तहत सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं अन्य परिवारों जिसमें सरकारी कर्मचारी को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसी के अंतर्गत अन्य परिवारों को चिरंजीवी योजना के तहत 850 रुपये प्रीमियम देना होता है और इस योजना के अधीन निजी और सरकारी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो परिवार है उनकी क्या क्या पात्रता है और पात्रता के अनुसार जो प्रीमियम निश्चित किया गया है सरकार द्वारा वो क्या है। तो सबसे पहले जो है NFSC पात्रता परिवार जो है उनको निःशुल्क रहता है और इसमें उनका कोई भी पंजीयन नहीं, जो पंजीयन है वो भी करवाने की उनको ज़रूरत नहीं है और जो पॉलिसी है उसको भी प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। इनका जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिक इनका उसमें जनरेट हो जाता है। उसके बाद इनका जो जन आधार है उसमें इनका राशन कार्ड अपडेट होना ज़रूरी है, तभी इनका ये जन आधार में प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। सेकंड आता है SECC पात्रता परिवार। इसके लिए सबसे पहले SECC सीडिंग करवाना अनिवार्य रहता है और इनका भी जो प्रीमियम है वो निःशुल्क है और इनको भी पंजीयन और पॉलिसी प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद आता है कोविड-19 एक्स पात्रता परिवार। इस के अंतर्गत आपको जो प्रीमियम है वो तो आपका निःशुल्क है, लेकिन आपका पंजीयन कराना ज़रूरी रहता है ई-मित्रा से, तभी आपकी जो पॉलिसी है वो जनरेट हो पाएगी। उसके बाद आता है लघु एवं सीमांत कृषक। इस के अंतर्गत भी जो प्रीमियम है वो आपका निःशुल्क रहेगा, लेकिन आपका भी जो पंजीयन है वो करवाना ज़रूरी रहता है। उसके बाद राज्य के संविदा क्रमिक जो हैं उनका भी प्रीमियम निःशुल्क है और पंजीयन कराना ज़रूरी रहता है। इन सब के अलावा जो राज्य के अन्य परिवार हैं उनके लिए जो प्रीमियम है वो 850 रुपये निश्चित किए गए हैं सरकार द्वारा और उनका पंजीयन कराना भी उनको ज़रूरी रहता है। जब वो पंजीयन करवाते हैं तो उनका जो 850 रुपये है वो लेस होते हैं और उसके बाद उनकी पॉलिसी जनरेट होती है। तो ये सब मैंने बताई थी कि किस परिवार के लिए कितना प्रीमियम इसमें देना होता है, वो सारा डिटेल्स। इसके बाद इसमें जो योजना की पात्रता है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। सेकंड, आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए। और थर्ड है आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। अगर जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। पात्रता के बाद हम देखते हैं कि इसके लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज रहते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जिसका
आप ये कर रहे हैं चिरंजीवी बीमा, उनका मोबाइल नंबर, जन आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल्स, उनका निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है। तो प्रक्रिया जब आप करते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना ई मित्रा पोर्टल ओपन करेंगे। ई मित्रा पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड शो होता है। जैसे ही आप ई मित्रा ओपन करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड पर आपको दो टाइप की सर्विसेज के लिए पूछा जाता है, एक एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और एक आता है यूटिलिटी टाइप सर्विसेज। तो आप चिरंजीवी के लिए जब आवेदन करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विसेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जब आप लिखेंगे तो आपका जो चिरंजीवी वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद जो हमारा चिरंजीवी का जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें आप सबसे पहले जो जन आधार नंबर लगाएंगे या फिर आपको जो आवेदन करना है वो आप जन आधार आईडी से या फिर जन आधार की जो रसीद संख्या है उससे और आधार कार्ड, इन तीनों से आप यहाँ पे डिटेल भरकर और प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद आप उनका जिसका भी आप पॉलिसी जनरेट कर रहे हैं उनका सबसे पहले आपको यहाँ पे जन आधार नंबर लगाना है। जन आधार नंबर लगाने के बाद आप यहाँ पे सर्च बेनिफिशियरी करेंगे। सर्च बेनिफिशियरी करने के बाद आपको उनका डिटेल शो होगा। डिटेल शो होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जनरेट पॉलिसी, यहाँ आप क्लिक करेंगे। उसके बाद उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आपको शो होंगे, फैमिली मेम्बर शो होंगे। उसके बाद वो किस कैटेगरी में आते हैं, OTR में है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल में है, तो इस प्रकार से आप उनका यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे ई साइन का जो ऑप्शन आता है वो आप यहाँ पे ई साइन पर क्लिक करेंगे। ई साइन पर क्लिक करने के बाद उनका आगे OTP का प्रोसेस रहता है। उससे पहले यहाँ पे एक मोटिवेटर का ऑप्शन आता है। मोटिवेटर में आप अपना डिटेल्स भर सकते हैं कियोस्क का, देन आप मैक पेमेंट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इनका जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इनका प्रोसेस अभी नहीं हो पाएगा आगे। तो इस प्रकार से आप जब यहाँ से ई साइन के लिए प्रोसेस करते हैं तो आगे उनका OTP जाता है। OTP वहाँ पर आप मेंशन करते हैं, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर से OTP जो सेंड हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद उनका जो पेमेंट का प्रोसेस होता है वो आप मैक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो अगर पेड वाला है तो 850 रुपये उनका वॉलेट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा और पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। और अगर फ्री वाले हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल में हैं, तो उसके लिए आपको पहले डिटेल भरनी होगी। कौन मेंबर कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर है उनकी डिटेल्स भरेंगे और उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये जो नया आवेदन करते हैं चिरंजीवी का उसके लिए प्रोसेस कर पाते हैं। जब आप चिरंजीवी का प्रोसेस कर लेते हैं
तो उसके बाद आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उनकी जो अभी जो नई पॉलिसी जनरेट हुई है वो यहाँ पे शो हो जाती है, एक्टिव में शो होगी। वहीं से आप उनकी पॉलिसी भी जनरेट कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आप आता है कि चिरंजीवी का अगर आपको स्टेटस देखना है तो कैसे देखेंगे। चिरंजीवी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ आप जो इसका स्टेटस है वो आप वहाँ पर देख पाएंगे। इसके लिए गूगल पर आप चिरंजीवी योजना लिखकर जब प्रोसेस करेंगे तो जो चिरंजीवी की ऑफिशियल साइट है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजेगा डैशबोर्ड पर एक आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप उनका जन आधार नंबर लगाएंगे, सर्च करेंगे तो उनका जो स्टेटस है वो इस प्रकार से शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑफिशियल साइट से भी चिरंजीवी की पॉलिसी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चिरंजीवी वाले ऑप्शन में ऑनलाइन पंजीकरण में जाएंगे। यहाँ से आप रीडायरेक्ट टू एसएसओ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपका एसएसओ आईडी है वो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट जो चिरंजीवी का पेज है वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट आपका चिरंजीवी ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर चिरंजीवी योजना पर क्लिक करना है और यहाँ से आप डिटेल लगा के और उनका जो पॉलिसी है वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी का जन आधार नंबर लगाया है, नंबर लगाने के बाद सर्च बेनिफिशियरी किया था और यहाँ पे ये डिटेल्स ओपन हुई है। तो इनकी जब पॉलिसी इन्होंने की है वो एक्टिव वाली भी यहाँ शो हो रही है और जो पहले की थी वो एक्सपायर्ड में शो हो रही है। तो एक्टिव के आगे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से ये डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अभी इनका डाउनलोड नहीं हो रहा है साइड इशू की वजह से, लेकिन आप जब प्रोसेस करेंगे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इनकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप चिरंजीवी का आवेदन कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं और उनकी पॉलिसी को प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको चिरंजीवी के बारे में बताया था कि उसका आवेदन कैसे करना है, आपको कौन कौन उसमें पात्रता रखते हैं, किस परिवार को कितना प्रीमियम देना होता है, क्या क्या दस्तावेज रिक्वायर्ड रहते हैं, ये सारी जानकारी। तो आप भी जब चिरंजीवी के लिए आवेदन करते हैं अपने ई मित्रा से कोई भी इश्यूज़ आए अगर आपको, तो जो हमारी हेल्प डेस्क टीम का नंबर है वो मैंने स्क्रीन पर शो किया गया है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व कीजिए। उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब, ट्विटर, इनके भी लिंक मैंने आपको शो किए गए हैं, तो आप इनसे भी जुड़िए ताकि ई मित्रा सर्विस से जुड़ी जो नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.mewareducation.in। उसके बाद हमारा जो हर सैटरडे क्विज़ होता है मेवाड़ एजुकेशन की तरफ से, उससे भी जुड़िए ताकि जो क्वेश्चंस है उसके अनुसार आपको जो नई नई अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहे। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो पीपीटी है, इसका पीपीटी प्राप्त करने के लिए जो इसका लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीपीटी भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।